देखिए, आम आदमी पार्टी का डिफेंस ये है कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, तुक्का में बीजेपी तुक्का हो गए वो। बीजेपी तुक्के से जीत गई और ये तो ऐसे ही हार गए। शुक्ला जी, देखिए, ये अपने कर्मों से हार गए हैं। हाँ। श्रीमान केजरीवाल की भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आम आदमी पार्टी की विफलता से हार गए हैं, निकम्मेपन से हार गए हैं। जिस तरह से लगातार झूठ बोल रहे थे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे, निकम्मेपन पे आमादा थे, उसके कारण हार गए हैं। आप मुझे बताइए ना, हर जगह तो भ्रष्टाचार था। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार, यमुना जी में भ्रष्टाचार, पाठशाला में भ्रष्टाचार, मधुशाला में भ्रष्टाचार, डीटीसी में भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार, हर जगह तो भ्रष्टाचार किए पड़े थे। यमुना जी कह रहे थे कि हम 5 साल पहले साफ कर देंगे वरना वोट मांगने नहीं आएंगे। वोट मांगने आई, जनता ने चोट पहुंचा दिया। कह रहे भाई आप किस मुंह से वोट मांगने आए हुए हो? यमुना जी तो साफ होने की बजाय और गंदी हो गई। आप कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा बना दिए, आप ही के आंकड़े बता रहे कि मोहल्ला क्लिनिक में जाने वाले मरीजों की संख्या घट गई इनकी। ये कहते कि हम डीटीसी की बसें बहुत बढ़िया कर दिए, एक डीटीसी की नई बस नहीं खरीद सके। ये तो इनकी दशा थी। जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बैठ गए। सबसे गंदा पानी, जिस झुग्गी झोपड़ी की बात करते थे कि हम पानी पहुंचा दे रहे हैं, उनको नाली का पानी है कि नल का पानी अंतर ही नहीं समझ में आ रहा था। ये दशा थी इनकी। कचरे का कह रहे थे कि हम पहाड़ खत्म कर देंगे, पहाड़ बढ़ता चला जा रहा था और पहाड़ बढ़ता ही जा रहा था। क्या किया दिल्ली और अब के लिए? लेकिन अब आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा कि उस पहाड़ को खत्म करने के लिए मैं 1 मिनट के लिए गणेश और लोमस के पास जा रहा हूं। गणेश और लोमस, मुझे बताया जा रहा है कि 48 के 48 विधायक और 7 सांसद इस समय बैठक में मौजूद हैं। गणेश, लोमस, ओवर टू यू। देखिए सभी फ्रेम में आओ गणेश, लोमस। आप देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर यहाँ पे माहौल बन रहा है, माहौल है दिल्ली के नए सीएम के लिए। और यहाँ पर ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको दर्शकों अगले 2 मिनट में मैं आपको सिर्फ ये ग्राफिक्स के तौर पर ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये वो नाम है जिनके ऊपर अंदर चर्चा हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार, दीपक दादा को मिलाइए, ग्राफिक्स को चलाइए। सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार रेखा गुप्ता, क्या महिला सीएम होंगी बीजेपी की? उसके बाद जितेंद्र महाजन, लेकिन प्रवेश वर्मा जैसे वो कह रहे जाइंट किलर है, अरविंद केजरीवाल को हराया, अरविंद केजरीवाल के जैसे पूरे खिलाफ माहौल बनाया, बीजेपी में बिल्कुल स्पार्क आ गया, जोश आ गया। दीपक दादा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आरएसएस के बहुत करीबी बताए जाते हैं बहुत सिंपल लिविंग वाले लोग हैं। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, कोई बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल नेता को शायद बीजेपी ना बनाए। ऐसे में जितेंद्र महाजन टाइप लोग जो कि पुराने हैं, अभी भी स्कूटी पे चलते हैं, कहीं भी किसी के भी घर खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, इस टाइप के कॉमन मैन इमेज के लिए, क्योंकि लड़ाई अरविंद केजरीवाल से है। रेखा गुप्ता इज वेरी फियर्स, मनजिंदर सिंह सिरसा इज वेरी फियर्स, अजय महावर बहुत फियर्स हैं। इनमें से कोई भी हो सकता। दीपक दादा जी, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मत मानिए क्योंकि साहब सिंह वर्मा जी और प्रवेश वर्मा के जो ससुर हैं, जो मेरे राज्य मध्य प्रदेश से आते हैं, वो आरएसएस के बहुत खाटी लोग थे। परंपरागत आरएसएस की शाखाओं से ये लोग निकले हुए हैं। और जहां तक मैं आपको बता दूं, प्रवेश वर्मा की जो पत्नी है स्वाति खुद आरएसएस की कई सारी जो कुटुंब प्रबोधन और इस तरह की संस्थाएं होती हैं, उनसे दिल्ली में जुड़ी हुई हैं, सक्रिय तौर पर आते जाते हैं। और उनका पूरा परिवार जो है वो आरएसएस की टॉप लीडरशिप से अनभिज्ञ है, मैं ये नहीं कहूंगा। बिल्कुल पॉइंट है। राजेंद्र भाटिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप तो चाहते हैं सिख चेहरा बने, मनजिंदर सिंह सिरसा बने, देखते हैं क्या होता है। डिप्टी सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बताया जा रहा है। हाँ दीपक दादा, एक चीज और, ये 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला दिल्ली में चलेगा क्या? ये 2 डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला दिल्ली में चलेगा आपको लगता है? दीपक दादा को लाइए, उसके बाद जा रहा हूं। दीपक दादा, मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या, क्योंकि मैं बताऊं, 2 डिप्टी सीएम राज्यों में चल सकते हैं जहां 15, 20, 30 इस तरह से मंत्री बनते हो, इस तरह से मंत्री बनते हो। लेकिन दिल्ली के अंदर एक मुख्यमंत्री होगा, मात्र 6 मंत्री होंगे। ऐसे में 2 डिप्टी सीएम हो जाएं, यानी एक के 2 डिप्टी, ये मुझे इम्प्रैक्टिकल लगता है। और अभी तक मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इस पर पार्टी के उच्च स्तरीय लेवल पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मुझे ये दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में 2 डिप्टी सीएम थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। पॉइंट है कि मैं इस समय जा रहा हूं, एक बार प्रेम शुक्ला जी के पास आने के बाद मैं एक बार जा रहा हूं गणेश और लोमस के पास। क्या उनका ऑडियो ठीक हो गया? गणेश और लोमस, व्हाट्स द लेटेस्ट? क्या बैठक शुरू हुई? गणेश और लोमस जी, गणेश और लोमस। बिल्कुल ऐश्वर्या, अभी कुछ देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी।
अब से कुछ ही देर के बाद बैठक की शुरुआत हो जाएगी और आपको जानकारी दे दें तमाम विधायक अंदर जा चुके हैं और जो विधायक रहे हैं वो लगातार ही अंदर जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद जो बैठक का दौर है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के दफ्तर को सजाया गया और बाहर भी जश्न का एक माहौल है। आपने एक माहौल देखा था जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी थी और अब दिल्ली को नए सीएम का यहाँ पर चेहरा मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो समर्थक है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक एक करके यहाँ पे बीजेपी के जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रच गया। 27 साल भारतीय जनता पार्टी का जो था वो 27 साल बाद है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ऐसा कार्य करने वाली है, केजरीवाल नष्ट हो जाए। देखते हैं कौन कैसा कार्य करता है। बीजेपी का काडर प्रेम शुक्ला जी बहुत खुश है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं भाई, एआई मेरे को ये बता रहा है कि भाई कैलाश गहलोत, गणेश और लोमस अपने जरा कान खोले रखो भाइयों, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि कैलाश गहलोत मंत्री बन सकते हैं। आम आदमी पार्टी से आए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार में भी मंत्री थे। गुप्ता जी सुन रहे हैं ना, कैलाश गहलोत अब बीजेपी की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। कौन सा पोर्टफोलियो होगा ये सब पता चलेगा। समय मेरे पास बहुत कम है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका, प्रेम जी, रतेंद्र भाटिया, दीपक दादा, गुप्ता जी एंड रत्नाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।